जब से पत्नी की मृत्यु हुई तब से कमलेश जी एकदम अकेले हो गए थे, क्योंकि उनके घर में बेटा, बहू और पोती थे। बेटा ऑफिस और पोती स्कूल चली जाती थी और बहू ससुर से चिढ़ती थी, इसलिए वह उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, ना ही उन्हें कुछ समझती थी। कमलेश जी आंसू से भरी आंखें लिए अपने कमरे में शांत बैठे हुए थे और टकटकी लगाए कमरे की दीवार पर देख रहे थे अपनी पत्नी की तस्वीर को और अपनी पत्नी के साथ बीते हुए सुहाने और सुखद पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन बोझ लगने लगा था। आज सुबह से ही उनकी तबीयत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द हुआ और उल्टियां होने लगी। शायद बासी खाना खाने के कारण उनके पेट में एसिडिटी हो गई थी। उनका बेटा जिगर भी जल्दी ऑफिस चला गया। कमलेश जी ने बहू से कहा, जिगर को फ़ोन करके घर बुला लो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे जान ही ना हो। कमलेश जी के इतना कहते ही बहू उन पर चिल्लाने को तैयार हो गई। पिताजी, आपको कुछ काम तो है नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चे बढ़ाने के। अभी ऑफिस गए हैं, उधर काम करने दो उनको। ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना तुमको देखने। जितना पचता है उतना ही खाया करो। आप किसी चीज़ का तो परहेज करते नहीं हैं। सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जुबान पर लगाम नहीं रखोगे तो फिर उल्टियाँ तो होंगी ही ना। बहू की जल्लीकटी सुनने के बाद कमलेश जी चुपचाप अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या उन्हें कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी उन्हें पानी में नींबू और काला नमक मिलाकर दे देती थी, जिससे उनके पेट को राहत मिल जाती थी। वही नींबू और काला नमक का पानी बनाने के लिए अपनी पोती को आवाज़ दी। थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। उसने ही दादाजी के लिए नींबू का पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण हाथों से पानी नीचे गिर गया। कांच का गिलास भी टूट गया। जैसे ही गिलास टूटने की आवाज़ रोमा ने सुनी तो भागकर आई और पिताजी पर रोमा ने तानों की बौछार कर दी। जानते हैं कितना महंगा गिलास था? मॉल से खरीद कर लाए थे। आप कमाते तो हैं नहीं और चीज़ों का नुकसान करते रहते हैं। उसका एक एक शब्द कमलेश जी के कानों में शीशे की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 3 बजने वाले थे और उल्टी की वजह से बाबू जी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था। उनके पेट में अन्न का एक दाना भी न था। उन्हें बहुत जोरों से भूख लग रही थी, लेकिन बहू से कहने की हिम्मत नहीं थी, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना लेने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ आते थे कि रास्ते में ही उनकी बहू बोली, यह क्या कर रहे हो बाबूजी? अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और अब आप खाना भी खाने लग गए। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? खाना खाने की वजह से आपको उल्टियाँ होंगी। पूरे घर में गंदगी फैल गई है। जाइए, पहले गंदगी साफ कीजिए, फिर बाद में कुछ खाना। कहते हुए रोमा ने हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए कमलेश जी केवल बहू की तरफ देखते रहे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कमलेश जी के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं गया। शाम को जब उनका बेटा जिगर आया तो उसने पूछा, पिताजी क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
तो बेटे को अपना हाल सुनाया। तो जिगर बोला, आप मुझे बता देते, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता। वह बहू कह रही थी कि जैसे ही इतना बोलने को हुए कि उनकी बहू उनकी तरफ देखकर उन्हें घूरने लगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। पिताजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे? जिगर ने अपने पिता से जानना चाहा। वह मैं कह रहा था कि मेरी दवाई खत्म हो गई है। जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे ना, तो उस दवाई को लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही लेकर आ गया था, रोमा को दे दी है। तुमने बाबूजी को दवा नहीं दी क्या अभी तक? जिगर ने अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, मैं काम में भूल गई थी, अभी बेड पर ही रखी है। पिताजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं दवाई आई या नहीं। जिगर उठा तो उसने देखा रसोई घर में पिताजी बर्तन धो रहे हैं। बाबूजी, आप यह क्या कर रहे हैं? तो पिताजी बोले, अरे दिल बदलने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर वह चुप हो गए। जब जिगर तैयार होकर ऑफिस चला गया तो रोमा पिताजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने लगे, जिससे मैं बुरी बन जाऊं। आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? तो ठीक है, आज खाने की छुट्टी आपकी। यह सुनकर कमलेश जी बहू के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, बहू 2 दिन हो गए, पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए कमलेश जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। बहू ने थोड़ी सी दया दिखाई और बासी रोटी दे दी और 1 कप चाय रखते हुए बोली, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो समझ लीजिएगा ठीक नहीं होगा। रोमा तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कमलेश जी अपनी पत्नी की फोटो की तरफ देखने लगे और बोलने लगे, तुमने कभी नहीं दिया जो आज मुझे ठंडा खाना पड़ रहा है। उनकी पत्नी को गए हुए 7 महीने हो चुके थे और इन 7 महीने में वही जानते थे उन्होंने एक एक दिन कितने घुटन भरे थे। खैर 2 दिन से भूखे थे तो बासी रोटी चाय के साथ खा ली। अगले दिन अपने बेटे से बोले, अरे बेटा देखो, यह मेरी चप्पल टूट गई, शाम को तुम ऑफिस से आओगे तो उसे ठीक करवाते आना। पैसे हों तो एक जोड़ी नई खरीद के ले आना। अरे पिताजी, आपकी चप्पल कब टूट गई? आपने बताया भी नहीं। यह कहते हुए जिगर ने रोमा को आवाज़ लगाई और कहा, आज पिताजी को ले जाकर उनकी चप्पल उनकी नाप की खरीद लाना और उनका नया चश्मा भी बनवा लाना। रोमा ने जिगर के सामने आज्ञाकारी बीबी बनते हुए हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन उसके जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। पिताजी, आपको चैन नहीं आता है? मेरी रोज रोज शिकायत लगा देते हैं और नया खर्चा बढ़ा देते हैं। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बेटे से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो मैं कोई भी फालतू का खर्चा नहीं कराता। डरते डरते कमलेश जी ने कहा, अच्छा कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हो और काम करते हो। इसके लिए तुम्हें चप्पल चाहिए जाने को और चश्मा भी चाहिए। सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं।
एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए और घर के काम करते रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज रोज यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन कमरे में बंद कर दूंगी और फिर मुझसे मत कहना। कमलेश जी की पोती अपनी माँ की रोज रोज यही बातें सुनती थी। एक दिन वह माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादा जी के साथ इस तरह से व्यवहार क्यों करती हो? उनसे ऐसे क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप बहुत अच्छे से बात करती हो। यह सुनते ही रोमा ने अपनी बेटी के थप्पड़ मार दिया और बोली, किसने सिखाई है तुम्हें यह बातें? आज के बाद कुछ भी बोली ना तो थप्पड़ लगाऊंगी। बहू की बातें सुनकर कमलेश जी का कलेजा जैसे फट ही गया। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो उनकी सहनशीलता भी जवाब देने लगी थी। अपने बेटे को सब कुछ बता देना तो चाहते थे, लेकिन यही सोचकर चुप हो जाते थे कि वह घर में झगड़ा का कारण नहीं बनना चाहते थे और बहू बेटे का परिवार नहीं तोड़ना चाहते थे। इसलिए बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं, इसका हल कैसे निकालूं? इन सब बातों का जवाब भी समझ नहीं पा रहे थे। वह जानते थे अगर बेटे को सारी बातें बता देता हूँ तो बहू को छोड़ देगा। एक दिन जब बेटा ऑफिस चला गया और पोती स्कूल गई और रोमा भी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई, वह सोच विचार करके बिना किसी को बताए कमलेश जी घर से निकल गए। उनकी आंखों में आंसू थे। बहू द्वारा कहे गए शब्द उनके कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। रोमा घर आई पर पिताजी घर पर नहीं थे। सारे कमरे देख लिए। जिगर के आने का समय हो गया, लेकिन पिताजी का कोई अता पता नहीं था। रोमा सोच रही थी, जिगर तो आते ही पिताजी से मिलने जाते हैं, उसके सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ गए, किससे मिलने गए, क्यों चले गए, क्या बात हुई मुझसे पूछेंगे तो क्या बताऊंगी मैं? यह सोच सोच कर डर रही थी। आखिर पिताजी की जिम्मेदारी मुझे दी थी। आज रोमा की पोल खुलने वाली थी। जिगर ऑफिस से आया, पिताजी के कमरे में गया और रोमा से उनके बारे में पूछा। रोमा हकलाते हुए बोली, पता नहीं आज पिताजी कहाँ चले गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? वह मैं किटी पार्टी में गई थी। जिगर गुस्से में लाल हो गया। तुमसे बाद में मिलता हूँ। जिगर पिताजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। जिगर ने बाबू जी को आस पड़ोस हर जगह खोज लिया। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि पिताजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने रोमा की सारी पोल खोल दी कि कैसे रोमा पिताजी से काम करवाती है, बर्तन साफ करवाती है और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसाती है। जिगर पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे वह पल याद आया। बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे पर कहते कहते रुक गए। वह कितना अनजान था मैंने आंखें बंद करके रोमा पर भरोसा किया और अपने पिताजी की भावनाओं को ना समझ पाया। पिताजी की खोज में इधर उधर दौड़ने लगा। ख्याल आया कहीं पिताजी गांव जाने के लिए तो नहीं निकल गए हो, ना हो रेलवे स्टेशन पर गए होंगे। जिगर रेलवे स्टेशन गया। बाबूजी सामने बैठे हुए थे।
उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। जिगर अपने पिताजी के पास गया और उनके गले लग गया। रोमा ने आपको कितना परेशान किया है, लेकिन आप आज तक चुप रहे, यह मैं जान गया हूँ। आज तक जो भी हुआ, आज के बाद अब ऐसा कभी नहीं होगा। रोमा ने आपके साथ जो भी किया है उसका एक एक हिसाब देना पड़ेगा उसे। आप मेरे साथ घर चलिए। जिगर अपने पिता जी का हाथ पकड़कर घर की तरफ जाने लगा तो कमलेश जी ने घर जाने से साफ साफ मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़ा का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अब गांव जाऊंगा। जिगर किसी तरह बाबू जी को मनाकर घर वापस लेकर आया। घर आते ही रोमा को देखकर जिगर का खून खौल गया। जिगर ने कोई सवाल नहीं किया और न ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। यह नज़ारा उसके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर नहीं रोका। जिगर का गुस्सा देखकर रोमा के होश उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। मैंने तुझ पर विश्वास किया, अपने पिता जी को तेरे हवाले छोड़ दिया, पर तुमने मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। मैं तो यही समझता रहा कि मेरे पिताजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुमने तो उनका जीना हराम कर दिया था और मेरे सामने अच्छा होने का नाटक करती थी। कितना दुख तुमने मेरे पिताजी को दिया है, उसे तो मैं आज सूद समेत वसूल कर ही रहूँगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। जिगर ने रोमा के मायके फ़ोन लगाया और उसकी माँ को बोला, अपनी बेटी को लेकर जाइए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, इसको आपके घर पहुंचा दूंगा। जिगर ने जो किया, रोमा उसे देखकर हक्की बक्की रह गई। तब कमलेश जी बोले, बेटा शांत रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी वजह से तुम पति पत्नी का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। तुम पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। सोचो, अगर तुम अलग रहोगे तो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो आज हूँ कल नहीं रहूँगा। पिताजी इस घर के बड़े हो और आप यह घर छोड़कर, और आपसे यह घर कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई यह घर छोड़कर जाएगा तो वह रोमा जाएगी। मुझे अपने पिताजी की ज़रूरत है, उसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए अपने इस घर को छोड़कर जा सकती है। यह कहकर जिगर ने रोमा के सारे कपड़े भरने शुरू कर दिए। रोमा जोर जोर से रोने लगी, बाबूजी के पैरों में माफ़ी मांगने लगी। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना अकेला महसूस करते होंगे। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। आज रोमा बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी। रोमा ने पिताजी के साथ कभी नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया था। कमलेश जी बहू से बोले, जिगर मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए भी नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैंने तुझे माफ़ किया। देख ले बेशर्म, मेरे पिताजी का दिल कितना बड़ा है। तूने उन पर क्या क्या अत्याचार किया है, फिर भी उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। अगले दिन रोमा
बाबूजी के कमरे में गई और बोली, बाबूजी, आपका चाय और नाश्ता भी रखा है, आप कर लीजिए। चाय नाश्ता रखकर रोमा ने पिताजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर देख खूब सेवा करवा रहे हैं। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि वह चैन की सांस ले पा रहे हों। रोमा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके इस बदलाव से जिगर और कमलेश जी बहुत खुश थे। जिगर को अब अपने पिता की बिल्कुल चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि वह जान चुका था कि रोमा अब अपने ससुर के साथ गलत बर्ताव नहीं करेगी, बल्कि उनका ख्याल रखेगी। तो दोस्तों, जिगर ने अपने पिता के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।